नाम है मेरा। नरेंद्र सिंह नाम है। वोटिंग होगी? होगी। आपने वोट किया? जी हाँ, दिया। कैसा रहा माहौल इस बार वोटिंग में? बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर देवेश साक्षी जी जीतेंगे और बहुत भारी मतों से विजयी बनेगी। हाँ जी। हाँ, वही क्यों जीतने वाले? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार ने हमारे जो नए युवा हैं उनके लिए रोजगार नहीं दिया है। और वैसे माहौल यहाँ का थोड़ा राजू भैया जी ने यहाँ पे मतलब घूम के नहीं देखा है यहाँ पे कुछ भी। अच्छा, राजू भाई इधर आए नहीं है? नहीं, आज तक नहीं आए हैं। एक बार मतलब 2 बार सांसद रहे हैं, उसके बाद आज तक घूम के नहीं देखा है कि हमारे एरिया में हो क्या रहा है। और हमारे यहाँ के लोग बहुत सारी समस्याएं लेके गए हैं रोजगार के प्रति, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और उनके बेटे हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी मतलब हमारे गांव से बच्चे बीटीसी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएट। हाँ, तो वो भी गए हैं। उन्होंने बोला है कि सर नौकरियां निकालो, तो वो कहते हैं जगह खाली नहीं है। अच्छा, नौकरियां नहीं मिल रही? जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें युवा जो पीढ़ी है वो उनके लिए मतलब दुख की बात है कि मतलब रोजगार नहीं निकल रहा है। रोजगार नहीं निकल रहा है। जी हाँ, और भी समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या यही है। मतलब आगे बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई बेरोजगारी भी बहुत है। हाँ जी। तो इस बार केंद्र सरकार में कौन प्रधानमंत्री के दावेदार में चुनने आने वाले हैं? केंद्र सरकार में मान लो अगर सारा पूरा भारत देखा जाए तो वैसे तो मोदी की जय जयकार हो रही है। अभी तो मीडिया जो भी है मीडिया द्वारा हो रही है, लेकिन अगर व्यक्ति द्वारा देखा जाए तो 50-50। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक तो 50-50 में अभी तो कन्वर्ट है। अभी ये नहीं है कि हम ये कह दें कि मोदी ही जीतेंगे। मोदी को टक्कर देने वाले प्रत्याशी कौन है? हम अपना यूपी से आंकते हैं, तो यूपी से तो अखिलेश भैया जी मतलब निकलेंगे। अखिलेश भैया तो वो अपने गठबंधन में है। गठबंधन है और आगे मतलब केंद्र में जाके किसको आप चुनना चाहते हैं? केंद्र में तो वही राहुल गांधी को ही चुनेंगे हम। राहुल गांधी को? युवा नेता चुनेंगे। जो मोदी ने नहीं किया वो राहुल जी करेंगे ना। मोदी तो सिर्फ ये है कि वो ठाकुर हैं और बड़ी जाति के हैं, तो वो हमेशा बनिया वर्ग को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को देखें। हाँ, मीडियम वर्ग वालों को देखें। हम ये नहीं चाहते मतलब कि ये हमारे गांव में बिजनेसमैन कौन है, कोई भी नहीं। और जितना भी भारत जो चलता है वो किसानों से चलता है। सर्वप्रथम हम ये चाहते हैं कि किसानों को देखें। किसान मेहनत नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हम सबसे पहले किसान मतलब पूरा चलाता है भारत। सब सर्वप्रथम पीढ़ी जो होती है वो किसान की होती है। किसान का है उसमें सबसे पहला हाथ। हाँ, पहला। किसान अगर मेहनत करेगा तो देश चलेगा। जी हाँ जी। और जो अभी कर्जा माफ हुआ था वो जितने भी उद्योगपति थे उनका माफ हुआ है, किसानों का कोई सब अच्छे पैसों वालों का माफ हुआ है, किसानों का कोई मतलब माफ नहीं हुआ। जी हाँ, अडानी अंबानी जी का हुआ है, उसमें साफ साफ मतलब दिखाया गया है, उस पर आप भी देख सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कुछ वादे किए हैं? राहुल गांधी जी ने वादे किए हैं, किसानों का कर्जा माफ करेंगे सर्वप्रथम, और जो मनरेगा मजदूरी है वो 450 करेंगे, अभी जो 220 है। और बहुत सारे वादे किए हैं। बहुत सारे वादे किए हैं उन्होंने। मोदी जी ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। सर्वप्रथम मोदी जी का वादा तो ये था कि हम 15 लाख लाएंगे। अगर इतनी सारी जनता खड़ी हुई है उसमें आप एक भी व्यक्ति का नाम ले दीजिए। 15 लाख रुपए नहीं आए जी, अकाउंट में नहीं आए। 2-2 हज़ार आए। और सर्वप्रथम तो ये लॉलीपॉप है कि इस जनता को 5 किलो आटे और 5 किलो राशन में अटका दिया है। अटकाना फ्री वाला। और जो ये आप फिल्म स्टार में भी देखते हो, जो फ्री में राशन मिलता है उसको जनता को गुलाम बनाने का काम करती है। और मैं मानता हूँ चलो 2 राशन, लेकिन उसको दो जिस पर जमीन नहीं है। अब 10 बीघा वाले को भी 5 किलो, जिस पे 100 बीघा उसको भी 5 किलो। तो सर गरीब और अमीर उसमें ये रहता है ना। गरीबों को जरूरत है, अमीरों को जरूरत नहीं है राशन की। सर जिसके पास 100 बीघा है उसको क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, बिल्कुल। जब शहर में आप फ्री बंटवा रहे हो, जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको भी राशन है, तो उसको कहाँ जरूरत है? सर उसको मिलना चाहिए जिसके पास जमीन नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब मोदी जी से आप मतलब खुश नहीं है? नहीं जी, मोदी से नहीं खुश है, इसलिए नहीं है। वैसे तो हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए सर्वप्रथम ये मतलब नौकरी निकले। मोदी जी बोलते हैं इस बार 400 पार जाएगी। 400 पार नहीं जाएगी सर। ये तो अभी 13 राज्यों में अपनी बीजेपी सरकार खो चुके हैं, पहले से ही पता है आपको। 13 राज्यों में बीजेपी नहीं है, और कई राज्यों में तो अभी चुनाव हुए हैं। पंजाब में, दिल्ली में आप दिल्ली मेन केंद्र है, वहाँ पे आपकी दाल नहीं निकल रही है केजरीवाल के सामने, तो आप कहाँ जीतेंगे? केजरीवाल भी तो फ्री का दे रहे हैं ना वो, लेकिन वो बोलते हैं पानी फ्री, लाइट फ्री, और भी कुछ बातें करते हैं वो। देखो सर, ये पानी, दिल्ली में पानी और लाइट ही है, वहाँ अनाज के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो लोग करते हैं और खाते हैं। हाँ जी। तो दिल्ली में सर्वप्रथम पानी और लाइट, ये सब कुछ फ्री दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कि
हर चीज़ फ्री की खाना भी ठीक नहीं है। ये अपाहिज माइंड को अपाहिज बना देगी। जब आपको फ्री मिलती रहेगी तो आप क्या करोगे, पड़े रहोगे। और एक सरकार ऐसी आएगी फ्री बांटना बंद कर देगी, बंद कर दे, फिर परेशानी हो फिर क्या करोगे आप। फ्री की खाने की भी ठीक नहीं है। ये राशन जो मिल रहा है सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फ्री का खाते रहोगे। आपका कहने का मतलब है गरीबों को फ्री मिलना चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए, जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं हो उनको मिलना चाहिए। जिसको मतलब 100 बीघा है उनको नहीं मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस बार? सर इंडिया गठबंधन को कम से कम 370-375 की सीट जाएगी पार, 350 प्लस जाएगी, क्योंकि ये जो हवा पीढ़ी है ना उसने ये नक्शा बदल दिया है। नक्शा बदल दिया। जी हाँ। मोदी का 400 पार का आंकड़ा खत्म। मोदी को तो उन्होंने वोट दिए हैं जो राशन पर डिपेंड है ना, जिसके दिमाग में घुस गया कि मोदी वो राशन फ्री खाया है। हाँ, जो 4 रुपए का नमक खा गया वो नमक हराम नहीं करना, वही दे रहे हैं। अच्छा बाद अच्छा, बाकी तो सर नमक हराम ही नहीं करेंगे। नमक हराम ही नहीं कर रहे हैं, वही दे रहे हैं। बाद बाकी जो युवाओं हैं जो मेहनत कर रहे हैं, घर से रह के बाहर रह अच्छा, रहे इसमें भी कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं, जो राशन खा रहे हैं, हैं। तो वो उनको जब मालूम है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है फिर भी उनको वोटिंग करेंगे। सर मोदी सरकार नमक हरामी नहीं करने वाले वो किसी भी तरह से। सर ये बीजेपी सरकार ने नमक ही क्यों दिया, कुछ और भी चीनी दे देती 1 किलो। सरकार समझदार है कि नमक हराम नमक दिया, हाँ, चीनी नहीं दी। चीनी तो पब्लिक के माइंड में एक मतलब भ्रम पैदा कर दिया कि हम नमक देंगे तो नमक हरामी पब्लिक नहीं कर सकती है। तो ये बीजेपी सरकार पहले सोच बैठी है कि नमक बांटो, नमक नमक बांटो, बांटोगे तो क्या करेगी जनता, नमक हराम नहीं बनेगी। नमक हरामी नहीं बना। नमक हराम नहीं बनेगी, जिसका नमक खाएगी उसको हलाल करेगी।